हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक है हिस्ट्री की, हम उसको पढ़ रहे हैं। और इसी हिस्ट्री की बुक के अंतर्गत हमारा लेसन नंबर 7 जो है, आज हम लोग आपका सेकेंड क्लास इसमें देखेंगे, ठीक है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 में, ठीक। और 200 ये हम देख रहे थे और चैप्टर था महिला जाति और सुधार। तो बेसिकली महिलाओं को फोकस कर कर हम इस चैप्टर को आपका पढ़ेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर में क्या, कब, कुछ और कहाँ, कैसे ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। इनको देखेंगे, आगे बढ़ जाए। कुछ परिवर्तन की दिशा में उठाए गए जो कदम हैं वो कैसे हैं, ये हमने इनको देखा कि कैसे कदम उठाए गए हैं, ठीक। परिवर्तन की दिशा में क्या संबंधित उनसे आपका चीजें हैं, किस तरीके से आप इनको देख सकते हैं, ठीक। आम लोगों की लिहाजा बोलचाल में आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इस तरह से बहसें अक्सर भारतीय सुधारकों और संगठनों की तरफ से शुरू हुई। राजा राम मोहन राय 1772 और 1833 में इस तरह के तहत सुधारक थे। कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया गया था। इसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। मोहन राय जैसे लोग सुधारक का इतिहास कहा जाता था, क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना, अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना भी जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन को नए ढंग से अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। कैसे हैं कि जिस तरह से वो अपना पुराना नेचर, पुराने तौर तरीकों को जीते आ रहे हैं, उसको थोड़ा छोड़कर अब आपका नए और बदलाव के तरीकों की जरूरत है, ठीक। उसको हम देखें कि बदलाव कैसा था, वो गुंजाइश कैसी है, उन सब तरीकों की ये बेसिकली बात कर रहे थे, ठीक है। ये हम चलिए। मोहन राय देश के पश्चिमी शिक्षा के प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्र और समानता के पक्षधर थे। ये ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने बात करी कि भैया महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और समानता होनी चाहिए, ये इन्होंने बात करी। और ये बात उस जमाने में कर रहे हैं जब लोग लड़कियों की उम्र जो है बहुत कम उम्र में आपकी शादी करते थे, बाल विवाह था, सती प्रथा हो रही है। सोचिए ऐसे जमाने में, ऐसे टाइम में जो लोग इनकी एक शब्द का कटु विरोध करेंगे बहुत मार्क्स लेवल पर, तब इन्होंने स्वतंत्रता और समानता की महिलाओं के लिए बात करी। मैं आपको रियल एक चीज बताना चाहता हूं, अगर वाकई में लड़कियों को किसी को भगवान मानना है तो राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा बाप के फूले और आपका ईश्वरचंद बाप के विद्यासागर जैसे लोगों को ना भगवान मानना चाहिए। क्योंकि जितना सुधार इन लोगों ने महिलाओं के जीवन में किया है शायद कोई और कर पाया हो। मैं आपको रियल बता रहा हूं, आप पढ़ो इनके बारे में। उन्होंने इस प्रकार लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता है। उनकी दुनिया घर और रसोई तक सीमित कर दी जाती है। उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की आपका इजाजत नहीं है। कैसे नहीं है? उनको बाहर जाकर पढ़ने की, लिखने की आपका इजाजत क्यों नहीं है? कैसे कुछ है? यूं देख लिया। अब इन्होंने बात करी, अच्छा, इन्हीं के प्रयास से जो आपकी सती प्रथा थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे और उन्होंने प्रयास किया कि आपका सती प्रथा का उन्मूलन हो जाए। और 1829 में इन्होंने सती प्रथा को आपका खत्म करवा दिया या उसको गैर कानूनी घोषित करवा दिया। किसने? आपका राजा राम मोहन राय के मुख्य प्रयास के द्वारा ये सारी चीजें हुई, ठीक है। और आप इनको देख सकते हैं। इसलिए समाज सुधारक
समाज को दिशा देने, प्रयास देने का प्रयास करते हैं। आप कुछ इस प्रकार का काम करिए कि आपका योगदान आपके समाज, आपके देश के लिए हो, नहीं तो वो जीवन व्यर्थ न जाए। क्लियर है? ये हमने देखा। राजा राम मोहन राय इस बात से काफी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी जिंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। मुहिम का मतलब होता है एक बड़े मास लेवल पर अपना प्रयास कार्य करना, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले विरोध किया था। असल में हुआ क्या था, इनके बड़े भाई थे, इनसे उनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के साथ क्या होता है, जो इनकी भाभी थी उनको आपका सती कर दिया जाता जबरदस्ती, और ये ना चाह कर भी इनके सामने वो चीजें हुई। तब से इनका जो आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आपका हृदय वितारक हो गया। इन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, समाज में ऐसी विडंबना मैं पनपने नहीं दूंगा, और उन्होंने उसके लिए इतना प्रयास किया, उस विडंबना को जड़ से खत्म करने किया है उन्होंने। ठीक। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय यूरोपियन के अच्छे ज्ञाता थे। सबसे अच्छी बात है इनके पास मतलब इन्हें भाषाओं का बड़ा ज्ञान था। संस्कृत अच्छा पढ़ते थे, लिखते भी थे, मतलब फारसी, संस्कृत, इंग्लिश और यूरोपियन बहुत सारी भाषा, आपके हिब्रू वगैरह इनको आती थी, और ये अच्छे ज्ञातक भी थे। उन्होंने अपने लेख के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। उन्होंने तर्क और वितर्क, विज्ञानवाद के आधार पर बात करी। क्लियर है? तर्क और वितर्क के आधार पर बात करी। ठीक है नहीं? जैसा कि आपने कक्षा अध्याय 6 में पढ़ा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भारतीय परंपराओं और रीति रिवाज की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे। उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पाबंदी लगा दी। क्या लगा दी? सती प्रथा पर आपका पाबंदी लगा दी। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के जरिए जो आपकी रणनीति अपनाई थी, उसके बाद सुधारक द्वारा अपनाए गए जब वे भी किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देते थे, वो चाहते थे कि अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक ऐसे श्लोक या वाक्य को ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो ढूंढने का प्रयास करते हैं जो उनकी सोच का समर्थक हो। इसके बाद वे दलील देते हैं कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज और प्रारंभिक प्रथाओं के खिलाफ है, यानी कि उन्होंने ऐसे रीति रिवाज को विरोध किया, ऐसी चीजों को विरोध किया जो आपका परंपराओं के खिलाफ थे, या आप मान सकते हैं जो आपका धर्म का सहारा लेके मानवता का विरोध कर रहे थे, या मानवता को हानि क्षति पहुंचा रहे थे। क्लियर है? ऐसी चीजों का इन्होंने विशेष रूप से विरोध किया। देख लिया आपने? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, फूडों पर आपका त्योहार है। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठान के तहत अजीब तरह के कष्ट सहने का अभ्यास करते हैं। अपनी खाल को कुंडा भेद कर झूले में टांग लेते हैं। 19वीं सदी के पूर्व में जब यूरोपीय इस अनुष्ठान को बर्बर और आलोचना की, इस त्योहार की खास आलोचना की। देखिए होता क्या था, इस तरीके से ये आपका त्योहार होता था, फेस्टिवल इस तरीके से बनाया था, और अपनी खाल में हुक करके उसको प्लगिंग कर लेते थे, फिर उस पर झूलते थे, कहते थे हम लोग, हमारा फेस्टिवल है। अंग्रेजों ने चीजों को नष्ट किया कि यार ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन चीजों के चलते हमको बर्बर और असभ्य कहा गया। आप सोचिए, जब हमारे यहाँ सती प्रथा जैसी नीति थी, उसको अगर हम वाह करें तो वो गलत है। क्लियर है? राजा राम मोहन राय रेम्ब्रंट पील द्वारा बनाई गई चित्र है। उस जमाने के बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं। मैं कहता हूँ रियल में कुछ ऐसे महान अनुभव हुए हैं जिन्होंने वाकई में देश के, हमारे समाज के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। देख लीजिए, उनमें से एक है राजा राम मोहन राय
और उनके विचार। चलिए आगे देखिए किस तरीके इन्होंने काम किया है, क्या क्या चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब कह रहे हैं आगे बढ़िए। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह, ध्यान दीजिए इनके लिए बड़ा योगदान है इनका, विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक कानून पारित होता है। विधवा विवाह या इसको 1856 विधवा पुनर्विवाह के नाम से कानून जो है पारित हुआ, जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया। अब जो लोग आप कहते थे कि विधवाओं का जो है विवाह नहीं होना चाहिए, कुछ लोग ऐसे समाज में थे जो विरोध कर रहे थे, क्लियर है, उन लोगों ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का विरोध किया क्योंकि यही व्यक्ति है जो ये अधर्म का काम कर रहा है। इस तरह की चीजें हुई थी, यहां तक कि उनका बहिष्कार किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाए जा रहे आंदोलन देश के भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेशलिंगम पतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी, उस जमाने में राज्य नहीं थे तो आपको प्रेसिडेंसी कहा जाता है, इन्होंने भी विधवा विवाह के संगठन बनाया। लगभग उसी समय बंबई में युवा बुद्धिजीवी और सुधारकों ने विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने के वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने भी क्या कहा कि नहीं, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, और किया। इसके बावजूद विधवा विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विधवा विवाह वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया गया। हर लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। कानून तो बना दिया लेकिन समाज तो वही है, लोग तो वही हैं, स्वीकार भी तो वही करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। बहुत दिक्कत है। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस कानून का विरोध करते थे। जो रूढ़िवादी तबके थे, रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी चल रही परंपरा को यथार्थ रखना चाहते थे, वही थे और रूढ़िवादी परंपरा के लोग। आप देखते हैं कुछ ऐसी सामाजिक व्यवस्था होती है जिनको लोग बदलना ही नहीं चाहते, वो चाहते हैं जिस तरह से हैं उस तरह से ही चलती रहे, उनको कहते हैं रूढ़िवादी सामाजिक परंपरा वाले लोग। ठीक है, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। हिंदू धर्म को सुधारने का, देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक आपका स्रोत है जहां से कुछ जानकारी मिलती है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले हम उन लड़कियों में बांध देते थे। राजा मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे। उस जमाने में पर्चे ही लिखे जाते थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रीति रिवाज के समर्थक और आलोचना के बहस के रूप में लिखे होते थे, किसी रीति या रिवाज के समर्थक या आलोचना में लिखे थे। सती प्रथा के बारे में इस प्रकार एक उदाहरण है। अब सती के कुछ आपके समर्थक हैं। सती के समर्थक क्या कह रहे हैं? सती कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। इसमें कुदरती तौर पर कम समझदार हो, बिना संकल्प वाले से नहीं हो सकता। उनमें बहुत सारी खुद पर ही अपने पति के मृत्यु के बाद साथ जाने की कामना करने लगती है। कह रहे पत्नी रोती है, खुद बोलती है कि मुझे भी मेरे पति के साथ जला दो, ऐसी कामना करती तो हम भेज देते हैं। परंतु वे कहीं धधकती आग से न भाग निकले, इसलिए उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते थे। कैसे होते? कसकर बांध देते। आपको पता है
जैसे मेन था, उसको शहद और धतूरा बाप का चटाया जाता था ताकि वो बेहोश सी हो जाए। फिर उसके बाद क्या किया करते थे, उसको मजबूत लकड़ियों से बांध देते थे, पत्थर इत्यादि से वहां। फिर उसके बाद ढोल और नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उसकी चीख लोगों तक ना पहुंचे। फिर बड़े बड़े लठ वो लोग रखते थे कि भाग ना जाए। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती थी। देखिए, तो उसके विरोध और इत्यादि के समर्थन में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है समय समाप्त हो रहा है, तो आपको बहुत सारी कुरीतियां और उनके सुधारक किस तरीके से प्रयास किया, इसके विषय में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।